वेलकम टू पीडी क्लासेज। आज का क्लास है साप्ताहिक करंट अफेयर्स का, जो कि 9 मार्च से 17 मार्च 2024 तक का लिया गया है। इसमें राष्ट्रीय सेक्शन, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तेल कंपनी ने एथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में खरीदा जा सके? ये 5 राज्यों में खरीदा गया है और एक केंद्र शासित प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, तमिलनाडु। यह ईंधन इन राज्यों के कितने चुनिंदा पेट्रोल स्टेशनों पर उपलब्ध है? 183। भारत सरकार ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने हेतु किस नियम को अधिसूचित किया? सिनेमेटोग्राफ प्रमाण नियम 2024। सिनेमेटोग्राफ नियम जो है 2024 का, यह लिया है 1983 का जगह। यह किसने एक विशिष्ट डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गृह मंत्रालय द्वारा। यह प्लेटफॉर्म किस संगठन को आतंकवाद और संगठित अपराध के विरुद्ध मजबूत करेगा? NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इस अवसर पर NIA को 2 नई शाखाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू और कोच्चि में। NIA एक आवासीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। गृह मंत्रालय द्वारा आपराधिक कानूनों के संग्रह के लिए बनाए गए किस ऐप को लॉन्च किया? संकलन ऐप को लॉन्च किया गया। NIA मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ग्रिड से जुड़े सोलर इन्वर्टर के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम किसने शुरू किया? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। हाल ही में किस राज्य में लाइम डिजीज का एक मामला सामने आया? केरल राज्य में। यह रोग किस जीवाणु के कारण होता है? बोरेलिया म्यानी। किसके काटने से इसका संक्रमण फैलता है? खटमल के। हाल ही में जियोग्लिफ या रॉक कला नक्काशी कहाँ पाई गई? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। यह लगभग कितने वर्ष पुरानी है? 10,000 वर्ष पुरानी है। गोसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में, 2024 का। यह महोत्सव किस देश के साथ भारत की मित्रता को दर्शाता है? भूटान का। यह महोत्सव का प्रमुख प्रयोजन क्या है? क्षेत्र के सांस्कृतिक समृद्धि पर प्रकाश डालना। मुख्यमंत्री ने कहाँ शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया? चंद्रिका खेड़ा, उन्नाव। भारत की किस रिफाइनरी ने विदेश में अपना पहला संपर्क कार्यालय खोला? नुमालीगढ़, असम। नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने यह कार्यालय कहाँ खोला? ढाका, बांग्लादेश। भारत की पहली एकीकृत ऑयल पंप प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? निचली दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में। किस मिशन के तहत इसका उद्घाटन किया गया? राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पंप। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पंप को कब शुरू किया गया? वर्ष 2021। किस राज्य की कैबिनेट ने दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराने के लिए विधेयक पेश करने की मंजूरी दी? उत्तराखंड। यह निर्णय किस जगह पर उपद्रव में हुए सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों के नुकसान के बाद लिया गया? हल्द्वानी। यह कानून
किन दो राज्यों में पहले से ही लागू है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा। राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अगरतला, त्रिपुरा में। भारत सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। 18। OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? अश्लील सामग्री के चलते। खुरपक्का मुहपक्का रोग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगभग 60% दुधारू पशुओं को प्रभावित किया है? पीलीभीत। खुरपक्का मुहपक्का रोग किसके कारण होता है? विषाणु के चलते होता है। भारत सरकार ने किस मिशन हेतु 10,300 करोड़ रुपये से अधिक की आवंटन को मंजूरी प्रदान की? इंडिया AI मिशन। किस शहर में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। इस केंद्र का उद्घाटन किसने किया? अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री हैं। देश का पहला हाइड्रोनेथेरेपी केंद्र कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता किया गया? IIT कानपुर। IIT कानपुर ने इसके लिए किस देश के साथ समझौता किया? इटली। हाइड्रोनेथेरेपी किसके उपचार हेतु एक प्रकार के रेडियोथेरेपी है? कैंसर उपचार के लिए है। हाइड्रोनेथेरेपी में इलेक्ट्रॉन के स्थान पर किसके अवशेषित कणों का प्रयोग किया जाता है? प्रोटॉन और कार्बन। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। इसकी आधारशिला किसने रखी? नारायण राणे केंद्रीय मंत्री। किस राज्य में भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया गया? केरल में। इस रोबोट का क्या नाम है? आइरिस। किस कंपनी के साथ आइरिस को विकसित किया? मेकर लैब्स एडुटेक। औषध विभाग ने किस योजना की घोषणा की? संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? वैश्विक मानकों के साथ भारतीय उद्योग की अनुरूपता। इस योजना में कितने करोड़ रुपए से कम कारोबार करने वाले दवाओं निर्माण इकाइयों को शामिल किया जाएगा? 500 करोड़ रुपये का। इसके तहत 250 से 500 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली इकाइयों को निवेश का कितना प्रतिशत प्रोत्साहन मिलेगा? 10%। 50 से 250 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली इकाइयों को निवेश का कितना प्रतिशत प्रोत्साहन मिलेगा? 15%। 50 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली इकाइयों को निवेश को कितना प्रतिशत प्रोत्साहन मिलेगा? 20%। कौन सा राज्य गलसुआ रोग के कारण चर्चा में रहा? केरल में। यह रोग किसके कारण होता है? पैरामाइसो वायरस। किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की? भारी उद्योग मंत्रालय। इस योजना में कौन से इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं? दोपहिया और तिपहिया वाहन। इस योजना का अवधि 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक है। इस योजना में कुल परिव्यय कितना होगा? 500 करोड़। किस जगह पेट्रोनेट LNG पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी? दहेज, गुजरात में। कोयला सेक्टर में किस वर्ष तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावाट से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक। भारी उद्योग मंत्रालय ने किसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहन सेक्टर में नवोन्मेष हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? IIT रुड़की। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने किससे निपटने हेतु ऑपरेशन
कामधेनु शुरू किया? मवेशी तस्करी। किस राज्य में दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई है? अरुणाचल प्रदेश। यह परियोजना किसकी सहायक नदी दिबांग पर निर्मित की जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी पर। इस परियोजना के विद्युत का उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 2880 मेगावाट। यह किस तकनीकी से निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा बांध होगा? रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट आरसीसी। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 278 मीटर। वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक ऊंचा आरसीसी बांध कौन सा है? गिलगेल गिबे 3 बांध है 250 मीटर का। गिलगेल गिबे 3 बांध किस नदी पर अवस्थित है? ओमो नदी इथियोपिया में। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना को कब तक शुरू होने का अनुमान है? फरवरी 2032। केंद्रीय कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया? 4%। बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? 50%। यह नई दर कब से लागू होगी? 1 जनवरी 2024 से। सबरी के राइस किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? केरल सरकार ने। किसका मुकाबला करने के लिए पेश किया गया केंद्र के भारत चावल का? इसे किस इरादे से लॉन्च किया गया? जनता को सस्ते दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाला चावल उपलब्ध कराने हेतु। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कितनी छूट की घोषणा की? 100 रुपया की। सरकार ने कितनी सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की मंजूरी दी? 3। ये 3 सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ स्थापित होंगे? धोलेरा गुजरात, सानत गुजरात, मोरीगांव असम। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने कहाँ पर अपना 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा स्टेशन चालू किया? बानसकंठा गुजरात में। कायर शोरूम खोलने की आधारशिला कहाँ रखी गई? जालौन उत्तर प्रदेश। यह आधारशिला जालौन के किस स्थान पर रखी गई? कोंच। इस शोरूम की आधारशिला किसने रखी? भानु प्रताप सिंह वर्मा राज्य मंत्री हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम हैं। कायर बोर्ड के उत्तर प्रदेश में कितने शोरूम हैं? 4। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, बनारसी। कायर बोर्ड किस मंत्रालय का अधीन आता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कायर बोर्ड का क्या कार्य करता है? जूट उद्योगों का बढ़ावा देता है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ आयोजित किया गया? बीकानेर राजस्थान में। किसके उपलक्ष्य में अभियान शुरू किया गया? भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में। महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। स्टैचू ऑफ वेलोर का उद्घाटन कहाँ किया गया? जोरहट असम में। स्टैचू ऑफ वेलोर किसका प्रतिमा है? लचित बोरफुकन का। यह प्रतिमा कितनी ऊंचाई? 125 फुट का। सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरंग का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सीमा सड़क संगठन द्वारा। यह सुरंग किसको जोड़ेगी? तेजपुर असम को तवांग से अरुणाचल प्रदेश से जोड़ेगी। ये 2 लेनों वाली यह सुरंग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 13,000 फुट पर। डिस्कॉम एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किसको मिला? अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड महाराष्ट्र। वर्ष 2022 से 23 के लिए डिस्कॉम रेटिंग का यह कौन सा संस्करण था? 12वां।
52 वितरण कंपनियों में से कितने को A+ रेटिंग प्राप्त हुई? 14। महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए किसने CRNI पहल की शुरू की? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला वैज्ञानिकों को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। CRNI का विस्तृत रूप क्या है? सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन में अग्रणी राज्य कौन है? हरियाणा। उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? कर्नाटक और पंजाब। कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? साबरमती, गुजरात में। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने किसे अपनी रिपोर्ट सौंपी? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को। किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति थे। इस समिति का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 2023। भारत के पहले ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ किस कंपनी ने किया? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने। मारुति सुजुकी के किस प्लांट में इसे लगाया गया? हंसलपुर, गुजरात। इस रेलवे साइडिंग का प्रयोजन क्या है? रेलवे द्वारा कारों का परिवहन। यह रेलवे साइडिंग किस योजना का भाग है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? 14 मार्च को। इस वर्ष का थीम क्या है? सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। प्रसार भारती द्वारा कौन सी समाचार साझाकरण सेवा शुरू की गई? PV शब्द। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर मां पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? बलरामपुर में। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोंडा, उत्तर प्रदेश। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर PD क्लासेज अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।